दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। आपको बता दूं कि कक्षा 10 में बहुलक का टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इससे एक क्वेश्चन 5 नंबर का जरूर ही आता है। अगर आप आज इस वीडियो को देखते हैं तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो बहुलक में इस तरह का सवाल आता है। अगर सवाल आएगा तो इस तरह की सारणी बनी रहेगी और आपको बोल दिया जाएगा कि उसका बहुलक ज्ञात करो। तो इसको हम हल करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं बहुलक होता क्या है। तो बहुलक क्या है? दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता अधिकतम है। अर्थात जिसकी बारंबारता मतलब जो बार बार आए, प्रेक्षणों में जो बार बार आएगा वो क्या होता है? बहुलक होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या दी हुई है। ये अवर्गीकृत आंकड़ा है। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कभी कभी कि अवर्गीकृत आंकड़ा दे देगा और पूछ लेगा कि इसका बहुलक ज्ञात करो। तो ये अवर्गीकृत आंकड़े में हम देखेंगे कि जो भी अंक सबसे ज्यादा बार आया होगा वही उसका बहुलक होगा। जैसे इसमें देख सकते हैं कि कौन सा अंक 2 एक बार आया है, 2 बार और 3 बार। इसके बाद देखिए और इससे ज्यादा कोई आया है क्या? नहीं। 3 केवल 2 बार आया है, 4 एक बार आया है, 6 भी एक बार, 5। तो आप देख सकते हैं 2 जो है सबसे ज्यादा 3 बार आया है। इसलिए इन आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर इस तरह का प्रश्न आता है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए तो ये तो बहुत आसान है, ये बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आता है और ये आता ही है लॉन्ग आंसर में, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बहुलक का, जो कि ये है। बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इनमें जानेंगे कि L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है और H क्या होता है। तो पहले देखिए L होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H होता है वर्ग अंतराल और F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता और F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने की बारंबारता। तो इनको हम सारणी से देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए पहले हम नोट कर लेते हैं कि सारी वैल्यू है क्या। सवाल में आते हैं। देखिए जैसे ये टेबल दी हुई है तो ये जो दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। तो आप देख सकते हैं कि सब में 20-20 का अंतराल है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ये जो h है वर्ग अंतराल, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। सब में 20-20 का अंतराल है तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। इसके बाद L में आते हैं। L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो आप इनमें से देखिए जो बारंबारता है, सबसे ज्यादा बारंबारता किस वर्ग में आ रही है? तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा बारंबारता जो है 61, 60 और 80 वाले में आ रही है। तो L जो है हो जाएगी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, मतलब छोटी वाली सीमा, ये 60। तो L की वैल्यू हो जाएगी 60। इसके बाद अब आ जाते हैं F1 में। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है? ये बहुलक वर्ग है हमारा, इसकी बारंबारता है 61। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 61। अब F0 में आ जाइए। F0 क्या है? F0 है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग है हमारा 61, इसके एक पहले की बारंबारता क्या हो जाएगी? 52 हो जाएगी। अब बचा F2। F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो बाद वाली क्या है? 38। तो यहाँ लिख देंगे हम 38। बस अब कुछ नहीं करना, हमको सूत्र में मान रख देना। सूत्र हमारे पास ये है, आप देख सकते हैं। तो सारी वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? L की वैल्यू है 60 धन F1 माइनस F0। तो F1 है 61, F0 है 52। उसके बाद देख सकते हैं सूत्र में 2F1 माइनस F0 माइनस F2।
एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ तो हल करने में आसानी होगी। बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये सूत्र आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर आप ये सूत्र नहीं याद करते हैं तो आप सवाल नहीं हल कर पाएंगे। तो आप कैसे भी करके 2 बार 4 बार इसको लिखिए, ये सूत्र आप याद कर लीजिए। L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। हमने F1 माइनस F0 रख दिया, बट बचा क्या, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H कितना है 20। अब इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 60 लिखे रहने देंगे। 61 में 52 घटाएंगे तो कितना आएगा 9। 61 में 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस ये जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 5 3 8 1 9 गुणे 20। आगे हल करेंगे 60 धन 9 बटे में 120 में 90 घटाएंगे तो 2, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3, 32 गुणे 20। अब इसको कट कर लेते हैं, जो भी जैसे कटेगा। तो ये 16 बार जाएगा 2 से, ये 2 से 10 बार जाएगा, ये 2 से 8 बार जाएगा, ये 2 से 5 बार जाएगा। अब गुणा करते हैं, 9 पन्ना 60 लिख देंगे, 9 पन्ना 45 बटे में 8। अब 45 में 8 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 8 पंचे 40, 5 बचेगा 50, 8 छंग 48, 2 बचेगा 8 दूनी 16, लगभग 5.62 टाइम से जाएगा। तो अब इसको ऐड कर लेंगे तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 65.625। ये आया बहुलक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों कुछ इस तरह हम बहुलक निकालेंगे। ये बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, ये सूत्र याद करना पड़ेगा। अगर ये सूत्र आपने याद कर लिया तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा।